नमस्कार दोस्तों। अभी एक दो दिन पहले ही की बात है, उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल और उनके विभाग को लेकर गंभीर आरोप लगे। अफसरों पर कार्य प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठे और ये सवाल उठाए बीजेपी के विधायकों ने ही। और अब एक और मंत्रालय पर सवाल उठे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी के विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। किसानों के हक के पैसे खाने के गंभीर आरोप लगे हैं, एक घोटाले के आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात, उत्तराखंड में कृषि मंत्री है गणेश जोशी और वो आजकल उत्तराखंड मिलेट मिशन पर काम कर रहे हैं। इन्हीं कृषि मंत्री गणेश जोशी के विभाग में एक घोटाले की खबर सामने आई है। आरोप यह है कि इनके विभाग के अफसर और कुछ निजी कंपनियों के अफसरों ने मिलीभगत कर कुछ किसानों का, तकरीबन 200 किसानों का 1.5 करोड़ रुपया हड़प लिया। यह सूचना आरटीआई के जरिए मिली है और उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी इस घोटाले को लेकर कई सारे दस्तावेज दिखाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में की है। इसी पर बात करेंगे, आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन इससे पहले एक अन्य बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और वह यह है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में मीडिया में एक बड़ी खबर छपी है बड़ी प्रमुखता से। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने अब तक के 1.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों में करीब 40 लोगों को जेल भेज दिया है इस 1.5 साल में। इनमें नेता, आईएएस अफसर, आईएफएस अफसर और बहुत से अन्य प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इस खबर को देखते हुए क्या ये मान लिया जाए कि किसानों के हक के पैसा खाने वाले यह जो आरोप लगा है कृषि विभाग में घोटाले का, अगर जांच में होती है, दोषी पाए जाते हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि इसमें जो दोषी होगा वो भी जेल तो चला ही जाएगा, भले ही आज कृषि मंत्री तक ही क्यों ना पहुंचती हुई दिखे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात करते हैं। इसीलिए आइए जानते हैं मामला क्या है, यह समझते हैं कि यह आखिर आरोप लग किस तरह के रहे हैं। यह जो गबन की बात आ रही है, पैसे को खुर्द-बुर्द करने की बात आ रही है, ये हुआ कैसे है। मीडिया रिपोर्ट, कांग्रेस की प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उसमें जानकारी दी गई है और जो आरटीआई से जो सूचना मिली है, ये सूचनाएं बताती है कि यह घोटाला देहरादून के रायपुर ब्लॉक में हुआ है। ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आता है और कृषि मंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में यह घपला हुआ है, जो कि एक आरोप है। रायपुर ब्लॉक के सिल्ला गांव में कुछ किसानों के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है। जिन किसानों के नाम पर यह गोलमाल हुआ उनमें से कई किसान तो इस वक्त जिंदा भी नहीं है, यानी कि कई सारे ऐसे लोग जो मृत है, जो अब है नहीं इस दुनिया में, उनके नाम पर भी कुछ पैसे के इधर उधर करने के आरोप है। कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले ही 28 मार्च को एक ही मुहूर्त से एक ही दिन में 200 खातों से 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया। मृत किसानों के भी साइन किए गए, यहाँ तक कि कई अनपढ़ महिलाओं के अंग्रेजी में साइन किए गए। यह घपला कैसे हुआ, इसके विस्तार में जाने से पहले ये जानते हैं कि यह योजना क्या है जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं और इस योजना में होता क्या है, इस योजना से किसानों को लाभ कैसे दिया जाता है और जिस वित्तीय वर्ष की यह बात हो रही है, जिसमें गोलमाल की बात हो रही है, उस वित्तीय वर्ष में पूरे उत्तराखंड के लिए कितने हजार लाख करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। क्योंकि यह केवल एक ब्लॉक की बात हो रही है। पूरे उत्तराखंड में जांच की मांग कांग्रेस प्रवक्ता उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है। आरोप यह है कि घपला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY में हुआ है। यह योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है ताकि खेतों में सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। इस योजना का नारा भी है, हर खेत को पानी। इस योजना के तहत कुल 80% अनुदान किसानों को दिया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको लेकर, और इसमें जो 80% है, इसमें 55% जो पैसा है वो केंद्र सरकार का और 25% राज्य सरकार पैसा देती है। इस अनुदान को किसानों के खाते में भेजा जाता है। लेकिन इस घोटाले में आरोप यह लग रहा है कि किसानों के फर्जी खाते खोले गए, फर्जी हस्ताक्षर किए गए और फर्जी तरीके से सत्यापन किया गया जो काम हुआ है, और किसानों के हक के पैसे को हड़प लिया गया। अब सवाल यह है कि अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड में इस योजना का बजट कितना था। आप जब इस आंकड़े को सुनेंगे कि
पूरे उत्तराखंड में इस योजना का बजट कितना था तो होश उड़ जाते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि पूरे उत्तराखंड में इस योजना में घपला हुआ है, लेकिन एक ब्लॉक में हुआ है तो संदेह होना पूरे उत्तराखंड में स्वाभाविक सी बात है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में जनवरी 2022 में एक बैठक हुई थी। यह देहरादून में सचिवालय में हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करीब 53,000 लाख रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। यह बहुत बड़ी रकम है और अब मांग की जा रही है कि पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत दिए गए अनुदान और हुए कार्यों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक ब्लॉक में 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, यह आरोप लग रहा है, तो क्या उत्तराखंड के अन्य ब्लॉक की भी जांच नहीं की जानी चाहिए? क्या संदेह पैदा नहीं हो रहा है? क्या जांच करने का दायित्व उत्तराखंड सरकार का नहीं बन जाता है? यह मांग उत्तराखंड में प्रमुख जो विपक्षी दल है कांग्रेस कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि सच क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत हुए काम और किसानों को मिले अनुदान की जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 200 किसानों के साथ ये बड़े फर्जीवाड़े की बात आरटीआई में खुली है। आरटीआई के ये सारे दस्तावेज मेरे पास हैं जिसमें किसानों के एड्रेस और नाम पते सब हैं। उसमें ये खुलासा हुआ है कि खास करके मसूरी विधानसभा यानी कि कृषि मंत्री की जो विधानसभा है वहाँ ये फर्जीवाड़ा हुआ है कि मृत किसानों के खाते दिखाकर उसमें पैसे भेज दिए गए हैं। अनपढ़ औरतों के अंग्रेजी में साइन दिखाकर पैसे ले लिए गए हैं। 31 मार्च 2022-23 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था। 28 मार्च को लगभग 1.5 करोड़ रुपया बैंक खाते में डाल दिया गया। और आप देखिए कि ये तमाम किसान जिनके खाते में पैसा दिखाया गया या ये मरे हुए किसान हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसमें एक बड़ा बंदरबांट दिखाई पड़ रही है पैसे की। डोईवाला विधानसभा के भी दस्तावेज हमारे पास मिले हैं जिसमें फर्जी सिग्नेचर करके अधिकारियों ने साठगांठ करके किया है। जो निजी कंपनी है जिसने इसमें इक्विपमेंट्स देने थे किसानों को, उसकी भी इसमें मिली भगत बताई जा रही है। यानी कि ब्लॉक स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर सभी अधिकारियों ने मिलकर पूरी तरह से इसमें पैसों का खिलवाड़ किया है। किसानों के खाते में कुछ नहीं पहुंचा है और सारा पैसा जो है अधिकारियों के खातों में चला गया है। और 1.5 करोड़ का अभी तक ये बताया जा रहा है मामला। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं को भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला और नकेल कसने वाला बताते हैं, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि पूरे प्रदेश की जांच कराई जाए। क्योंकि उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने इस मामले पर कहा है कि जो दोषी मिलेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी इस मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं, वो बता रहे हैं, खुद कृषि मंत्री बता रहे हैं। और कृषि मंत्री ने कहा है कि इस मामले की उनको जानकारी है और इंतजार कीजिए, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे यह इंतजार कितना लंबा होगा इस पर गणेश जोशी कुछ साफ साफ कह नहीं रहे हैं। इस पर अभी कोई समय सीमा तय की नहीं गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो समय सीमा भी जाँच की तय की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।